हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो इंडस्ट्रीज के सेकंड पार्ट के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज डी, अहमदाबाद। सो गाइज, अहमदाबाद इज ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। What is the average density of population in India? And the options are A 372 persons per square kilometer, B 382 persons per square kilometer, C 392 persons per square kilometer and D 352 persons per square kilometer। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 382 persons per square kilometer। So guys, the average density of population in India is 382 persons per square kilometer। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। Dash is the number of years that an average person can expect to live and the options are A infant mortality, B literacy rate, C life expectancy and D death rate। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी life expectancy। So guys, life expectancy is the number of years that an average person can expect to live। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। When a person enters a new country, it is called and the options are A immigration, B out migration, C emigration and D none of these। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इमिग्रेशन। So guys, when a person enters a new country, it is called immigration। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। What is the average density of population in the whole world? And the options are A 62 persons per square kilometer, B 46 persons per square kilometer, C 38 persons per square kilometer and D 51 persons per square kilometer। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 51 persons per square kilometer। So guys, the average density of population in the whole world is 51 persons per square kilometer। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। On what basis human resources are differ in all over the world? And the options are A basis of education, B basis of sex, C basis of age and D all of these। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, all of these. So guys, on all the basis means basis of education, basis of sex and basis of age, the human resources are differ in all over the world. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। In which year the Ministry of Human Resource Development was created by the Indian government? And the options are A 1995, B 1985, C 1965 एंड डी 1945। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 1985. So guys, the Ministry of Human Resource Development was created by the Indian government in 1985. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। About what percent of land surface is covered by 90% of the world's population? And the options are A 40%, B 50%, C 30% and D 20%. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. Time up guys, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is C 30%. So guys, about 30% of the land surface is covered by 90% of the world's population. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। Which country has high population growth rate? And the options are A Kenya, B India, C UK and D Germany. तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए केन्या। सो गाइस, केन्या इज द कंट्री विच हैज द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 1804? एंड द ऑप्शंस आर ए 3 बिलियन, बी 2 बिलियन, सी 4 बिलियन एंड डी 1 बिलियन। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 1 बिलियन। सो गाइस, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 1804 इज 1 बिलियन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। What percent of the world's people stay in just 10 countries? And the options are A 40%, B 60%, C 30% and D 50%. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी 60%. सो गाइस, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। Which country experienced a loss in population number due to emigration? And the options are A Pakistan, B Zimbabwe, C Sudan and D USA. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं।
So the correct answer of this question is C. Sudan. So guys, Sudan experienced a loss in population number due to emigration. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर. Which of these is the world's most populated country? And the options are A. China, B. India, C. Japan and D. Pakistan. तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. चाइना. सो गाइस, चाइना इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन. In 1999, the world's population reaches to, and the options are A. 3 billion, B. 4 billion, C. 7 billion and D. 6 billion. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. 6 बिलियन. सो गाइस, इन 1999 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड टू 6 बिलियन. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर. व्हाट हैज बीन टर्म्ड एज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल एंड द ऑप्शंस आर ए. बर्थ रेट, बी. डेथ रेट, सी. नेचुरल ग्रोथ रेट एंड डी. नन ऑफ दीज. तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. डेथ रेट. So guys, death rate has been termed as the number of deaths per 1000 people. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन. Which of the following factors affects the distribution of population? And the options are A. Social, B. Economic, C. Geographical and D. All of these. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. ऑल ऑफ दीज. सो गाइस, ऑल सोशल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन. व्हाट आर द पीपल कॉल्ड हु हैव कम फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड द ऑप्शंस आर ए. इमिग्रेंट्स, बी. एमिग्रेंट्स, सी. बोथ ऑफ दीज एंड डी. नन ऑफ दीज. तो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. इमिग्रेंट्स. So guys, the people who have come from other countries are called immigrants. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर. Which of the following country has slow growth rate of population? And the options are A. Pakistan, B. India, C. UK and D. China. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. यूके. सो गाइज, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इज द कंट्री विच हैज द स्लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन.
तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। The population pyramid is broad at the base and rapidly narrow towards the top in case of, and the options are A. India, B. Kenya, C. Japan, and D. None of these. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, केन्या। सो गाइस, द पॉपुलेशन पिरामिड इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरो टुवर्ड्स द टॉप इन केस ऑफ केन्या। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री इट इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए. एमिग्रेशन, बी. इनमाइग्रेशन, सी. इमिग्रेशन, एंड डी. नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. एमिग्रेशन। सो गाइस, व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री इट इज कॉल्ड एमिग्रेशन। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर और ये रहा बोनस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन विच ईयर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, एंड द ऑप्शंस आर ए. 2010, बी. 2012, सी. 2015, एंड डी. 2014। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट एसएसटी की सिविक्स की वीडियो अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन में ही मिलेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।